नमस्कार दोस्तों, आज संत रामपाली महाराज का जोरों शोरों से ज्ञान प्रचार हो रहा है। मगर संत रामपाली महाराज का ज्ञान खंडन में कई ऐसे विरोधी है जो संत रामपाली महाराज का ज्ञान खंडन में लगे हुए हैं। अक्सर कमेंट करके जाते हैं कि कभी परमात्मा का प्रमाण दो, कि संत ग्रंथ में लिखा है कि कभी परमात्मा भगवान है। तो आज उनको प्रमाण दिया ही जाएगा इस वीडियो में। मगर आपसे प्रार्थना है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से और जगतों के पास वीडियो जाएगी। जो सत्य ग्रंथों में लिखी गई बातें हैं वो आपकी आंखों के सामने रखी जाएगी। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहे। तो आइए चलते इस वीडियो में। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि कबीर जी परमात्मा क्यों हैं तथा उनके परमात्मा होने का प्रमाण किन किन धर्म ग्रंथों में दिया गया है तथा उनको परमात्मा सिद्ध करने वाले गवाह कौन कौन हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीन्द्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए तथा कलयुग के 49,106 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस। अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में
कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52, 58, 59 में अल्लाह कबीर का प्रमाण है। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234, 271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, 135, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहजाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुआमिनी 40 आयत 12, सूरत हुजुर्रात 49 आयत 13, सूरत तहरीम 66 आयत 3, सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14, सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी यानी ऑलमाइटी गॉड कबीर का प्रमाण। देखिए, ऑर्थोडॉक्स जूविश बाइबल ईयोब 36 आयत 5। दर्शकों, अब देखते हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में कबीर परमेश्वर यानी कि रब कबीर का प्रमाण। देखिए, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुन करता, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार, नानक बुगोयद जनू तुरा तेरे चाकराम पाखाक। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1350, 487। दर्शकों, अभी आपको चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी के प्रमाण दिखाए गए। अब देखते हैं अन्य प्रमाण जिससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम कबीर ही है। ये है कबीर सागर। इसमें स्वयं कबीर साहिब जी ने गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा के दौरान अपना भेद बताया था। देखिए, ये प्रमाण अवधु अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक नए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया, माता पिता मेरे कछु नहीं, न मेरे घर दासी, जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी, 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, 100 है नाम हमारा, अधर दीप सतलोक गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा, हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दर्शकों, कबीर साहब ने कहा है, नाम संस्कृत में युक्ति, कलयुग मिश्रित करी दीनी, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। अर्थात कबीर साहब ने स्वयं कबीर सागर, बोध सागर खंड, अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 2047 में स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा के मिश्रण से बना है। इसके अलावा कबीर साहिब की साखी भाग 2 के पृष्ठ 164, 165 पर कबीर, कबीर, कबीरा और कबीर सभी शब्दों का उल्लेख किया गया है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि अल्लाह रब गॉड भगवान का नाम कबीर है। दर्शकों, अब आपको कबीर परमात्मा के गवाहों से अवगत करवाते हैं जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि परमात्मा कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा लगभग 1393 1273 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र हजरत मूसा जी की। यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले हजरत मूसा जी को उनका अल्लाह उससे अधिक इल्मी अल खिज्र के पास जाकर इल्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ सुरा काफ 18 आयत 60 से 82 में है। और वह अल खिज्र जो हजरत मूसा को मजमा ए बहरेन में मिला था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर जी थे, जो अलग अलग रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। इसी तरह कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को मक्का सऊदी अरब में मिले, लेकिन मोहम्मद जी ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, होते नबी मोहम्मद पीरा, जाकू मुर्शिद मिले कबीरा, उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया, रोजा बंग निवास दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे, 4 यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मिल की नहीं, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जिवाई,
तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम्हा सत कबीर अलह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। इसके अलावा कबीर परमात्मा हजरत अली सऊदी अरब को मिले, उन्हें कलमा प्रदान किया था। इस बारे में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब अली अलह का शेर है, सीना स्वाफ शरीर, कृष्ण अली एकई कली, न्यारी कला कबीर, गरीब अली अलीलों हो गए, मोहम्मद पदम 50, कबीर एक का एक है, करो तास की आश। अब्राहिम अधम सुल्तान, बल्ख इराक। बल्ख शहर के बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान को कबीर परमात्मा अनेकों बार मिले। तब कहीं जाकर अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मसनवी में सूफी संत रूमी ने इब्राहिम अधम सुल्तान के जीवन का भी वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। वही संत गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, यहाँ सुल्तानी शब्द बलख बुखारे के राजा इब्राहिम अधम सुल्तान के लिए संबोधित किया गया है। मंसूर अली व उसकी बहन शिमली को भी कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में मिले थे, जिसका वर्णन कबीर मंशूर नामक पुस्तक में मिलता है। शेख फरीद मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिले। सूफी संत रूमी कोन्या तुर्की को कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में 15 नवंबर 1244 को कोन्या में मिले, जिसके बाद रूमी ने अपने मुर्शिद गुरु शम्स तबरेज की बड़ाई में लिखी 2 रचनाओं मसनावी और दीवान ए कबीर में भी कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र का जिक्र किया है। संत नामदेव पुंडरपुर महाराष्ट्र को कबीर परमात्मा एक संत रूप में पुंडरपुर में मिले, उनके साथ अनेक चमत्कार किए। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश को सभी कबीर जी का महाराष्ट्र को कबीर परमात्मा एक संत रूप में पुंडरपुर में मिले, उनके साथ अनेक चमत्कार किए। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश को सभी कबीर जी का गुरु मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर जी ने गुरु शिष्य की लीला की थी। वास्तव में तो स्वामी रामानंद जी स्वयं कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के विषय में कहा है, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोय, तैमूर लंग उज्बेकिस्तान, रोटी तैमूर लंग कू दीन ही, ताते सात पादशाही लीन ही, गरीब तैमूर लंग को तालिब मिले, एक रोटी की चाह है, जिंदा रूप कबीर धरही, सुनी तैमूर लंग की माए, गरीब तैमूर लंग हुमियों रहे, मन में कुछ न चाह, मौज मेहर मौला करी, दीनिया तख्त बैठाए, गरीब हिंद जिंद सभी दी, सेतबंद लगसीर, गड़गजनी ताबे करी, जिंदा इसम कबीर, गरीब सात सहीसल नीकली, पीछे डिगमग खयाल, तैमूर लंग और औरंगजेब लंग, इन पर नजर निहाल। संत रविदास काशी उत्तर प्रदेश और कबीर जी समकालीन थे। पहले रविदास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, लेकिन कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। गरीब अनभय कठी रैदास को मिल गए पीर कबीर, मगर बीच झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। धर्मदास जी मध्य प्रदेश, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, कल होवे जी शरीर, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मई, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो परले तीर, संत जम्बेश्वर जी पीपासर नागौर राजस्थान, कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में विश्नोई पंथ के संस्थापक संत जम्बेश्वर जी को समराथल राजस्थान में मिले थे। उन्होंने कहा है, जहाँ जहाँ पवन आसन पाणी आसन चंद आसन सूर आसन गुरु आसन समराथले। गुरु नानक देव जी तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पश्चिमी पाकिस्तान। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्मसाखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकन दीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सैयदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दादू दयाल जी कबीर परमात्मा दादू जी को सन 1551 में आमेर राजस्थान में मिले, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। मलूक दास जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुरनर मुनि थक गए
रूक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी को सन 1727 में मिले शरीर। दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी को सन 1727 में मिले। उन्होंने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का, यों ही सृजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं जन्म प्रमाण। यौह पूर्ण ब्रह्म कबीर है, करता हंस अमान। गरीब जिस कूं कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। संत घीसादास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। संत घीसादास जी को कबीर परमात्मा सन 1813 में मिले तथा आज से 28 वर्ष पूर्व संत रामपाल जी महाराज, गांव धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा को परमेश्वर कबीर साहेब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर जी तो काशी में सन 1398 से सन 1518 तक रहे, तो वे इस पहले या बाद में कैसे आए होंगे? तो दर्शकों, आपको बता दें, जिस परमात्मा के विषय में आपने अभी धर्म ग्रंथों व परमात्मा प्राप्त संतों की अमरवाणी में प्रमाण देखे, वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिनके विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में लिखा है कि वह कबीर परमात्मा अपने निज लोक से तत्व ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से बिजली की गति से चलकर आता है और दृढ़ भक्तों को मिलता है। तथा कबीर परमात्मा ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसें, यह जग चुकता ढेल रे। गरीब खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस एक। बलख और बिलायत लग, हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को निकाला। बिलायत यानी इंग्लैंड तक हम परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 600 वर्ष पूर्व काशी में जुलाहे की भूमिका करने वाले कबीर जी वास्तव में परमात्मा है। जैसा कि दर्शकों आपने देखे सतग्रंथ में, जो आपने देखी जो सच्चाई, जो हमारे वेद पुराण बाइबल, हमारे चारों धर्मों के ग्रंथों में जो लिखी गई बातें, गुरु ग्रंथ साहिब में जो हर जगह कभी कभी लिखा हुआ है, मगर वो कबीर और कबीर देव, वो संत रामपाल जी महाराज पहले ही अपने सेक्शन प्रवचनों में बता चुके हैं। मगर ये वीडियो मुझे बनानी इसलिए पड़ी है कि जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, इसके लिए। मगर आप इसमें देखिए, आपने देख भी चुके हो, मगर आप जो सतग्रंथ को देखकर ना माने तो मूर्ख गधा है। डिसाइड आपको करना पड़ेगा क्या बाकी में सच है नहीं है, वो आप अपने सतग्रंथों से मैच करके देखिए। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस पर एक लाइक जरूर करते, क्योंकि आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करने से इस वीडियो को और आगे तक जाने का मौका मिलेगा। तो आपका योगदान हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सत साहेब, राम राम।